पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, फी लीटर कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, फी लीटर कीमत ₹262.75 मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता हो गया। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती है तो ₹10 से ₹30 तक इजाफा किया जाता है। अब ₹2 से ₹3 की मामूली कमी ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके गैस मजीद महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत में फी किलो ₹6.99 इजाफा। एलपीजी की फी किलो कीमत ₹243.99 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा होकर ₹2,879 का हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदार बाजियाब। ISPR के मुताबिक मगवियों की बाजियाबी में कबायली माहिदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदार गैर मशहूद बाजियाब हुए, महफूज तरीके से घर पहुँच गए। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत करके आवाम को रिलीफ दें। चाहता हूँ पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब। कहा मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। अवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से बातचीत पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। अब अवाम का पैसा अवाम को रिलीफ देने पर ही खर्च हो रहा है। माजी में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च नहीं हुआ। सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू, मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने कहा बिजली बिलों में फ़ी यूनिट ₹14 का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली बिल पर ₹46 अरब के रिलीफ देने को तारीख साज इक़दाम करार दिया। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कैसर बंगाली ने कहा हुकूमतें तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इकदाम कर रही हैं। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। मईशत तबाही की तरफ। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमने पहले सूबे को सेल्फ सस्टेनेबल करना है। कर्जे ले लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कर्जे ले लेकर उस पे सूद की किस्तें अदा ना करके हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी इंटीग्रिटी दुनिया में कायम नहीं हो सकती। KP हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। आवाम पर एहसान नहीं, ये उन्हीं का पैसा है। आवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों की इब्तदाई तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने अभी तक IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। हम अपने ही वसाइल पर सूबा चला रहे हैं। लोगों को चाहिए सरकारी मनसूबों और अमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मनसूबों पर खर्च हो। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। महमूद अजगसई की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में फरीकैन बातचीत शुरू करने पर मुत्तफिक। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो PTI को शामिल किया जाएगा। बातचीत का फोरम पार्लियामेंट होगा। महमूद अजगसई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकरात के ज़िद और अना को छोड़ना होगा, बदइतमादी ख़त्म करना होगी। नवाज शरीफ सियासी जहन रखते हैं, उनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तफाक करेंगे। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगे। PTI के जो हमारे नेशनल असेंबली में कोलीग हैं वो मेरे पास आए थे, फिर हम इस पे बैठेंगे। चूँकि आपका लीडर जो है वो एक बात कह के तो फिर उस पर खड़े नहीं होते। वो
9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होंगी। ये कराची महफूज, समुद्री तूफान टकराए बगैर दूर चला गया। असना तूफान कराची और गवादर से 300 किलोमीटर ज़ायद दूर बलूचिस्तान की साली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। अंदरून सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। सांगड़, मुटियारी, काछू में पानी जमा, राब्ते मुनक़ता। कीरथर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तुग़यानी, नहरों और नालों में शगाफ। उमरकोट, बदीन और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट का पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर वार, वफाकी हुकूमत का सख्त रद्दअमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जरीदे ने अपने आर्टिकल में पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। खारजा पॉलिसी पर ऐसे हमले कामयाब नहीं होंगे। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत है, बेबुनियाद और गुमराहकुन है। ये पाकिस्तानी आवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। जरीदे में चीनी आर्मी जनरल के दौरा पाकिस्तान की टाइमिंग पर सवालात उठाए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म। 15 दिन के अंदर स्कूटी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। INGOs की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद होने, MOUs की तजदीद न होने की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को जेल में डालने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा, फेसबुक बानी मार्क ज़ुकरबर्ग की निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार बानी फेसबुक ने कोई गैर कानूनी काम किया तो उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 274 रन पर ढेर। मिडिल ऑर्डर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। ओपनर अब्दुल्ला शफीक खाता भी न खोल सके। निस्फ सेंचुरियां करने वाले कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ने 107 रन की शराकत कायम करके कुछ लाज रख दी। चांस मिलने के बावजूद सऊद शकील 16 रन बना सके। बाबर आजम फिर लंबे इनिंग्स खेलने में नाकाम, 31 रन बना पाए। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स 29 रन तक महदूद। खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बना सके। मेहदी हसन मिराज ने 5 शिकार किए। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी।